हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान के अंदर हम राज्य कार्यपालिका के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मुख्यमंत्री। अब हमने जो केंद्र सरकार पढ़ा था और अभी वर्तमान में जो हम राज्य सरकार पढ़ रहे हैं, तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की जो स्थिति होती है, उसी प्रकार से किसी भी राज्य सरकार के अंदर मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की स्थिति होती है। मतलब दिखावे के रूप में तो केंद्र सरकार में जिस प्रकार से राष्ट्रपति कार्य करता है तथा वास्तविक जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर दिखावे के रूप में राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक जो कार्य करने वाले होते हैं वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, उसी प्रकार से राज्य में एक मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। देखते हैं मुख्यमंत्री के बारे में कि राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री कौन है? तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद गठित होगी, उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा, जो प्रधान जो होगा, उसे हम मुख्यमंत्री कहेंगे। कौन होगा? मंत्रिपरिषद का प्रधान या मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने के कारण उसकी स्थिति केंद्र के प्रधानमंत्री की तरह है। जैसे अभी अपन ने बात की थी कि केंद्र के अंदर कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। नियुक्ति कैसे होती है? तो अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल तो करते हैं, लेकिन किसको चुनते हैं? जो उस राज्य में बहुमत दल का नेता हो। मतलब कि ऐसा दल जिसको सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हो, सबसे ज्यादा बहुमत मिला हो, तो उस बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और कौन हो सकता है? उस राज्य के बहुमत दल का नेता जो होगा वो मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाएगा। ये तो सिंपल सी बात। फिर आगे हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां क्या है। तो पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, कि राज्यपाल के द्वारा जब राज्य के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है, तो फिर मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल को सलाह देता है, परामर्श देता है, तथा उसकी सलाह और परामर्श के आधार पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की या उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो कहने का मतलब होता है मुख्यमंत्री ही सभी जो अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, उनको नियुक्ति करने में अहम भूमिका निभाते हैं, या मुख्यमंत्री के द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल केवल दिखावे के रूप में कार्य करते हैं। तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का निर्माण जो होगा वो किसकी सलाह के आधार पर होगा? मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर किया जाता है। अब मंत्रिपरिषद का निर्माण करने के बाद मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। फिर मंत्रिपरिषद का निर्माण हो जाने के बाद मुख्यमंत्री ही अपने स्वविवेक के आधार पर अलग अलग मंत्रियों के अंदर के बीच में कार्यों का विभाजन करते हैं। उनमें कोई परिवर्तन करना हो तो परिवर्तन करते हैं, और एक बार विभाजन करने के बाद जब मुख्यमंत्री की इच्छा हो तब वो उनके कार्यों में पुनः परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो सभी मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा और परिवर्तन का जो कार्य होता है वो भी मुख्यमंत्री का होता है। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री कार्य करते, अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करते, फिर उनके कार्यों का बंटवारा और विभाजन करते, उसी प्रकार से राज्य के अंदर मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। उसके बाद में उनके मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा और परिवर्तन करता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। अब जो भी मंत्रिमंडल जो होते हैं उनके सभी कार्यों का संचालन जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठकें जो होती है उन बैठक में अध्यक्षता के रूप में यह कार्य करता है। बैठक को शुरू करवाता है, सभी की बात को सुनता है तथा समस्त कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मंत्रिमंडल का जो भी कार्य संचालन होता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा करवाया जाता है, और संपूर्ण जो गतिरोध है या संपूर्ण जो बातें उनको ध्यान में रखकर वो उन कार्यों को आगे बढ़ाने में मतलब कि मदद करता है या प्रयास करता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय।
अब जो भी मंत्रिमंडल के अंदर अलग अलग कार्यभार बांटे गए हैं, तो उन सभी मंत्रियों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी मुख्यमंत्री का होता है। आपस में गतिरोध ना हो, एक दूसरे में मतभेद ना हो, इन बातों को ध्यान में रखकर वो सभी मंत्रियों के बीच में समन्वय करके उस राज्य के कार्य का संचालन करवाने का प्रयास करता है, ताकि संपूर्ण रूप से किसी भी कार्य के को करने की दृष्टि से सभी मंत्रियों में एक रूपता दिखाई दे, वो एक इकाई के रूप में कार्य करे। इसी कारण से शासन के जो विभिन्न विभागों में समन्वय का जो कार्य होता है वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा करवाया जाता है। मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता। अब मुख्यमंत्री जो होता है वो संपूर्ण राज्य की जो मंत्रिपरिषद है और जो राज्य का प्रधान राज्यपाल है, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। मतलब मंत्रिपरिषद की बात को, प्रस्ताव को राज्यपाल तक पहुंचाने का कार्य और राज्यपाल के द्वारा दिए गए जवाब को पुनः मंत्रिपरिषद तक पहुंचाने का कार्य मुख्यमंत्री का होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की जो कड़ी होता है वो होता है मुख्यमंत्री, जो दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। अगला है विधानसभा का नेता। क्योंकि जो समस्त मंत्रिमंडल है उसका प्रधान या मुखिया होने के कारण यह विधानसभा का नेता भी होता है, क्योंकि विधानसभा में ही सभी लोग चुनकर जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। मंत्रिमंडल लगभग संपूर्ण जो है विधानसभा से ही नियुक्त की जाती है, तो इसी कारण से उन सभी मंत्रिमंडल का जो नेता जो है वो मुख्यमंत्री होता है। तो इसी कारण से ये विधानसभा के नेता के रूप में कार्य करता है, सभी विधानसभा के सदस्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है, विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से सही तरीके से जारी कर रखवाने का यह प्रयास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो यह था मुख्यमंत्री, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है और समझने में बहुत आसान है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री क्या है। तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार के अंदर या केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। फिर आगे अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो राज्यपाल जो होगा बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनता है। फिर बात करते हैं हम इसके कार्य और शक्तियों की। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण करने का कार्य है सबसे पहला। फिर मंत्रियों के बीच में कार्यों का बंटवारा और अगर उनमें जरूरत पड़े तो परिवर्तन करने का कार्य भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा करवाया जाता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, आपसी सामंजस्य रखने का प्रयास भी मुख्यमंत्री के द्वारा करवाया जाता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी होता है, उन दोनों में संबंध स्थापित करता मुख्यमंत्री होता है तथा एक विधानसभा के नेता के रूप में यह कार्य करता है। तो यह था कार्यपालिका, जो राज्य की कार्यपालिका है उसका अंतिम जो हमारा अंग था मुख्यमंत्री, ये समाप्त हुआ। और अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे न्यायपालिका तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उच्च न्यायालय क्या है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, चयन प्रक्रिया क्या होती है तथा क्या क्या उनके कार्य और शक्तियां होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।